नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल भंडारी। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसाने की बड़ी घोषणा। दिल्ली की जनता को मिली राहत। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखकर दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ ईओएल वाहनों को ईंधन न देने के निर्देश पर रोक लगाने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें जानकारी दी है कि जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR कैमरे लगाए गए हैं वे मजबूत सिस्टम नहीं हैं। उनमें अभी भी कई चुनौतियां हैं। तकनीकी गड़बड़ियां, सेंसर का काम न करना और स्पीकर का खराब होना, ये सभी चुनौतियां हैं। इसे अभी तक NCR डेटा के साथ एकीकृत नहीं किया गया है। यह HSRP प्लेटों की पहचान करने में सक्षम नहीं है। हमने ये भी बताया कि गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और बाकी NCR में अभी तक ऐसा कानून लागू नहीं हुआ है। आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता गौरव मल्हन की ये रिपोर्ट। उनको ये जानकारी दी है कि जो ये ANPR कैमरे लगाए थे, CUPM के चेयरमैन साहब को हमने अभी चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। उनको हमने बताया कि जो ANPR कैमरेस लगाए हैं ये रोबोट सिस्टम नहीं है। अभी तक इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं बताना चाहता हूं पढ़कर। While the automated number plate recognition system cameras have been installed at most of the fuel stations, the system lacks the requisite robustness required for such crucial system. Some of them are crucial issues related to technological glitch, camera placement, sensors not working, speakers manipulation. ये स्पीकर्स भी मैनिपुलेटेड हैं, ये भी कोई चल नहीं रहे, कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, ये मालफंक्शन एक अलग से है। इसके साथ ही सेंसर्स की प्लेसमेंट, ये सब चैलेंजेस हैं। इसके साथ साथ ये इंटीग्रेटेड भी नहीं है, NCR के डेटा के साथ अभी तक इंटीग्रेटेड भी नहीं हो पाए। इसके साथ साथ एंड ऑफ लाइफ जो है, इसमें एक और चैलेंज आ रहा है हमें, वो है कि HSP जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, इनमें से भी जो जिन पे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों पे झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे। तो ये एक नई बीमारी वहां पर खड़ी हो गई, क्योंकि जो HSRP प्लेट्स नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही इसमें एरर्स भी आ रहे हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें और चैलेंजेस भी हैं। हमने ये भी बताया कि किस तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी NCR के अंदर भी ऐसा कोई कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर कोई दिल्ली में नहीं फ्यूल मिलेगा तो उसको जाके गुड़गांव में, फरीदाबाद से ले लेगा। तो इसका लाभ कैसे होगा? इसका लाभ तभी होगा जब इसको रोबोट सिस्टम किया जाए और सारी जगह पे बराबर किया जाए। हमने बताया कि दिल्ली की सरकार पोल्यूशन के लिए बहुत तेजी से कदम उठाए हैं, डस्ट मिटिगेशन के कदम उठाए हैं, फ्यूल पोल्यूशन के लिए हमने काम किया है, हमने PM 2.5 को कम करने के लिए काम किया है। हमने बताया कि किस तरह से दिल्ली की सरकार इस साल 70 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने जा रही है। हमने बताया कि किस तरह से PUC जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है उसको हम और मुस्तैदी से जानकारी ले रहे हैं, थर्ड पार्टी उसकी जानकारी लेके। ये थी अब तक की बड़ी खबर। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।